अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में मुसल्लसों की मुतमासिलत कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 15th डे है। अगर दो खताकत ए बी और पी क्यू मसावी लंबाई के हो, जैसे यहाँ दिख रहा है, लेंथ ऑफ ए बी 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ए बी और पी क्यू की लंबाई मसावी है। यानी अगर हम पॉइंट ए पर पॉइंट पी को रखते हैं और पॉइंट बी पर पॉइंट क्यू को रखते हैं तो वो एक दूसरे के मुंतकीब होते हैं। तब हम ये कहते हैं कि ये दोनों खताकत मुतमासिल हैं। यहाँ पर ये जो अलामत आप देख रहे हो ये मसावी की अलामत है और ये जो अलामत है ये मुतमासिलत की अलामत है। मसावी उसके ऊपर एक मद की अलामत। यहाँ पर खता ए बी मुतमासिल है खता पी क्यू के। लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये आप जानते हो। अगर जावियों की पैमाइश मसावी हो तो इन्हें मुतमासिल जाविये कहते हैं। जैसे जाविया HEN की पैमाइश 63 डिग्री है, जाविया PIG की पैमाइश 63 डिग्री है, जाविया FOX की पैमाइश 63 दर्जे है, जाविया TAN की पैमाइश 63 डिग्री है। तो यहाँ पर ये चारों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर मुतमासिल मुसल्लस, अगर एक मुसल्लस को दूसरे मुसल्लस पर रखा जाए, पॉइंट A1 पर पॉइंट A2 को रखा, पॉइंट B1 पर पॉइंट B2 को रखा और पॉइंट C1 पर पॉइंट C2 को रखा, तो एक दूसरे के मुंतकीब हो जाते हैं। यानी वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर कवर कर लेते हैं। इतना सा भी डिस्टेंस या इतना सा भी पॉइंट सेपरेट या डिफरेंट नहीं दिखाई देता। तो ऐसे वक्त कहा जाता है कि मुसल्लस A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हैं। अगर हम इसे PQR नाम दे दें तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जाता है, मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR के। मुसल्लसों की मुतमासिलत कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ऊपर दी गई शक्ल में दोनों मुसल्लसों के अज़ला को यकसा निशाना से जाहिर किया गया है। देखिए यहाँ पर SU और XY, SU XY, ठीक है, दोनों एक छोटी सी लकीर से बताए गए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मसावी लंबाई के हैं, दोनों मुतमासिल हैं। उसी तरह से अगर ये जो दो लकीरें आपको दिख रही है ना, सेगमेंट ST और सेगमेंट XZ, तो ये भी यहाँ पर मुतमासिल है, दोनों की लंबाई यकसा है। TU और YZ इन दोनों की लंबाई यकसा है। SU फिर ST था और यहाँ पे ZX था। मतलब ये जब तीनों एक दूसरे के उसमें आ रहे हैं तो इस तरह से ये हम इसको बता पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो मुसल्लस STU और मुसल्लस XYZ, STU और मुसल्लस XYZ दोनों मुतमासिल हैं। यहाँ पर देखिए नुक्ता S नुक्ता X का
नज़ीरी नुक्ता है। इसे लिखा इस तरह से जाता है एस, नज़ीरी नुक्ता है एक्स का। नुक्ता एस की मुताबिक नुक्ता एक्स है, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। नुक्ता यू के मुताबिक नुक्ता वाई है और नुक्ता टी के मुताबिक नुक्ता जेड है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हो गए, इसलिए जाविया एस मुतमासिल है जाविया एक्स के, जाविया यू मुतमासिल है जाविया वाई के, जाविया जेड मुतमासिल है जाविया टी के। टी यहाँ पर लिखेंगे, जाविया टी मुतमासिल है जाविया जेड के। और अगर ज़िले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जाविया एस यू मुतमासिल है जाविया एक्स वाई के, जाविया टी यू मुतमासिल है जाविया वाई जेड के, और जाविया एस टी मुतमासिल है जाविया एक्स जेड के। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रासों की एक से एक मुताबिक की बिना पर जब दो मुसल्लसों के तमाम अरकान ज़िला और ज़ाविये मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। हमने अभी ज़िला और ज़ाविये किस तरह से मुतमासिल हैं वो देखा। अब मुतमासिलस की आजमाइश हमें देखना है, जिसमें सबसे पहले है जिल 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 आजमाइश, यानी ज़िला 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 आजमाइश। देखिए यहाँ पे आपको शक्ल के अंदर दो मुसल्लस दिख रहे हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR। इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जिस पर एक रखी छोटी सी बताई गई है, इसका मतलब ये है कि AC मुतमासिल है PR के। ठीक है, AC मुतमासिल है PR के। यहाँ पर BC मुतमासिल है QR के और AB मुतमासिल है PQ के। इस बिना पर यहाँ पे तीनों ज़िले ज़िला 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 की आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। जिल, इसी को जिल 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 आजमाइश कहा जाता है और इंग्लिश में साइड 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 टेस्ट और सेगमेंट 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 टेस्ट SSS टेस्ट कहा जाता है। दूसरी आजमाइश है जाविया ज़िला जाविया आजमाइश। देखिए यहाँ पर मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF के अंदर जाविया B मुतमासिल है जाविया E के। ये जो शक्ल आपको दिख रही है ना, निशान बनाया है, ये मुतमासिल के है, ये बताने के लिए बनाया है। ये E है आई थिंक जी। और BC मुतमासिल है EF के, ज़िला BC मुतमासिल है ज़िला EF के, और जाविया C मुतमासिल है जाविया F के। तो यहाँ पर जाविया ज़िला जाविया जा जिल जा आजमाइश से मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF मुतमासिल है। इसी को इंग्लिश में एंगल साइड एंगल ASA एंगल साइड एंगल टेस्ट कहते हैं। तीसरी आजमाइश है जिल जा जिल आजमाइश। इन दो मुसल्लस के अंदर मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN में आप देख रहे हो कि ज़िला AB मुतमासिल है ज़िला LM के, जाविया B मुतमासिल है जाविया M के, और
segment BC congruent to segment MN, congruent to segment MN। जिला, जाविया, जिला, जिल, जा, जिल। आजमाइश से मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN मुतमासिल है। इसी को इंग्लिश में SAS टेस्ट कहते हैं। साइड एंगल साइड और सेगमेंट एंगल सेगमेंट टेस्ट। चौथी आजमाइश है जिल, जा आजमाइश। देखिए यहाँ पे इन दो मुसल्लस के अंदर LM और PQ, जिला LM मुतमासिल है जिला PQ के। जाविया M मुतमासिल है जाविया Q के और जाविया N मुतमासिल है जाविया R के। तो मुसल्लस LMN और मुसल्लस PQR एक दूसरे के मुतमासिल हुए। जाविया जिला जाविया जाविया यानी जिल जा आजमाइश से। इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा SAA टेस्ट। पांचवी आजमाइश है वितर जिला आजमाइश। इसके अंदर दोनों मुसल्लस क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस होने चाहिए। इसमें एक क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वितर और एक ज़िला दूसरे क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस के नज़ीरी वितर और ज़िले के मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस वितर ज़िला आजमाइश की बिना पर एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। देखिए वितर है AC और PR। AC मुतमासिल है नज़ीरी है PR के और AB QR ज़िला AB ज़िला QR और ये दोनों मुसल्लस क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो गए वितर ज़िला आजमाइश से। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी के ऊपर डिपेंड आपको ये मश्क हल करना है, जिसके अंदर आपको पहला सवाल दिया गया है कि दर्जे बाला शक्ल में हर जोड़ी में मुसल्लस किस आजमाइश के बिना पर मुतमासिल है, ये लिखिए। आपको आजमाइश समझा दी गई है, उसके बिना पर आप गौर कर इसका जवाब लिखेंगे। और दूसरा सवाल है कि EC और AD मुतमासिल मुतमासिल को मुतमासिल साबित करने के लिए और कौन सी मज़ीद मालूमात दी जाए। तो मुसल्लस ABD और मुसल्लस EBC जिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हो गई। देखिए इसके अंदर तो आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है और किस चीज़ की कमी है जिससे हम इन दोनों मुसल्लस को जिल आजमाइश के बिना पर मुतमासिल है ये बता सकते हैं। तो आप सोचिए, गौर कीजिए और बताइए इसके अंदर क्या और इंक्लूड किया जाए, शुमार किया जाए तो ये दोनों मुसल्लस जिल आजमाइश के बिना पर मुतमासिल हो गए। गौर करके इसका जवाब वहाँ पर लिखिए। किसी तरह की कोई मुश्किल हो, कुछ ना समझे तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।